आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। अनिल आज गुस्से में चला जा रहा था और ना जाने कहाँ जा रहा था। वो बस बुदबुदाता सा आगे बढ़ा जा रहा था। वो सबसे परेशान हो चुका था। बेतहाशा हताश होकर वो बस अंधाधुन आगे बढ़ रहा था। कदमों की गति तेज, निगाह जमीन पर, और वो बस कभी खुद को कोसता तो कभी किसी और को तो कभी जमाने को। सामने आया गेट खोलकर वो क्षितिज में देखे हुए अंदर घुस गया। अचानक उसको टक्कर लगी और वो मुंह के बल जमीन पर गिर गया। गिरते ही आंख खुली, जैसे नींद से बाहर आया हो। उसने कपड़े झाड़े और नजर उठाकर देखा तो मुंह दिल को आ गया। वो चारों तरफ घूमता है और पसीना पसीना हो जाता है। वो कब्रिस्तान के बीच खड़ा था। चारों तरफ कब्र ही कब्र थी। घड़ी में देखा तो 12:15 बज रहे थे। तभी उसको कुछ भारी सा सरकने की आवाज आती है। वो देखता है कि एक कब्र का ऊपरी पत्थर खुद ही हट रहा है। वो कब्र के कोने की तरफ भागता है और झाड़ियों में लेट जाता है। खुद को छिपा लेता है। उस कब्र से पत्थर हट चुका था और उसमें से बहुत धुआं निकलता है। फिर उसमें से एक औरत, चेहरा बालों से ढका, सफेद कपड़ों में रेंगती सी बाहर आती है। और ये देखकर अनिल का गला सूख जाता है। वो सांस रोके जमीन से मिला हुआ लेटा रहता है। अनिल 24 साल का एक लड़का है और वो बहुत मेहनती है, मगर बहुत नकारात्मक है। हर बात में कमी निकाल लेता है और हताश हो जाता है। इसलिए न कोई दोस्त है और ना ही कोई बात सुनने वाला। घर पर सिर्फ पापा हैं जो उसको हमेशा समझाते हैं। कभी वो अपने बॉस से नाराज रहता है तो कभी सहकर्मियों से, कभी जमाने से तो कभी पापा से। आज पापा ने समझाने की कोशिश की पर वो बुरी तरह नकारात्मक से भर गया था तो पापा ने थप्पड़ लगा दिया। इसी गुस्से में घर से बिना टाइम देखे निकल आया और पहुंच गया कब्रिस्तान। अनिल झाड़ियों से पूरा ढका हुआ था। उसने देखा वो जो बूढ़ी औरत कब्र से निकली थी। धीरे धीरे वो हर कब्र पर झुक रही थी और कुछ बोल रही थी। जैसे ही कब्र से हटती, कब्र हिलने लग जाती और उसमें से भी कोई निकल आता। अनिल खुद को कोसने लगा कि आज ये किस चक्कर में फंस गया। आज तो नहीं बचूंगा। थोड़ी देर में कई आड़ी तिरछी, बच्चे, बूढ़े और महिलाएं, टेढ़ी मेढ़ी सी आत्माएं पूरे कब्रिस्तान में खड़ी थी। दूर दूर तक उन आत्माओं को देखा जा सकता था। अनिल बिना हिले डुले इस भयानक मंजर को देख रहा था। तभी सबसे पहले वाली आत्मा अपनी खरखराती आवाज में बोली, और मेरे शैतानों की टोली, शैतानों की दुनिया में खुश तो है ना सब। सभी भूत सिर हिला देते हैं। पहले वाली बूढ़ी आत्मा बोलती है, आज जावेद की शहर के दूसरे कब्रिस्तान वाली नूरी से शादी है और सबको मुझे ही जगाना होता है। खुद तैयार नहीं हो सकते। तभी एक छोटी बच्ची का भूत बोला, मैं तो तैयार हूं अम्मा, अपनी चमकती ड्रेस को दिखाते हुए। बूढ़ी अम्मा बोली, रूबी, तू तो जब से अपने जन्मदिन के दिन मरी थी तब से इसी ड्रेस में है। तू तो हमेशा तैयार रहती है। सब भूत अजीब सी कर्कश आवाज में हंसते हैं। तभी बूढ़ी अम्मा बोलती है, चलो तैयार हो जाओ। जावेद कहाँ है? एक अस्थि पंजर, आधे शरीर का मांस का लोथड़ा सा आधा कंकाल आगे आ जाता है। यही हूँ अम्मा। तभी बूढ़ी अम्मा बोलती है, ये क्या हाल बना रखा है, जल्दी तैयार हो। सारे भूत अपनी अपनी कब्र में कूद जाते हैं और अगले ही पल सज संवर कर इंसान के जैसे बनकर निकलते हैं। तभी बूढ़ी अम्मा बोलती है, चलो सुबह से पहले वापस आना है। अनिल ने देखा हवा में खुद से ढोल ताशे की आवाज आने लगी। जावेद दूल्हे के कपड़ों में हवा में बैठा हुआ था। उसके नीचे न कोई घोड़ी थी न कोई बग्गी, हवा में सवार था।
शहनाई की आवाज़ चारों ओर गूंज रही थी। वो हक्का बक्का सा ये सब देख रहा था। तभी उसको आवाज़ आई, आप यहाँ क्यों लेटे हो अंकल? अनिल का तो खून सूख गया। पीछे मुड़कर देखा तो वही छोटी बच्ची की आत्मा रूबी खड़ी थी। तभी वो बोली, उठो अंकल, बारात में नहीं चलना। अनिल खुद को संभालते हुए उठा। रूबी ने उसका हाथ पकड़ा तो अनिल को ऐसा लगा जैसे बर्फ में हाथ दे दिया हो। रूबी उसे खींचकर भूतों की बारात में ले गई। अनिल समझ गया कि अगर कुछ भी बोला या कोई भी हरकत की तो आज ये सब उसकी बलि चढ़ा देंगे। वो सक पकाता सा बारात में शामिल हो गया। बारात कब्रिस्तान से रोड पर आ गई और खूब इंसानों की बारात सी रौनक थी। खूब आवाजें हो रही थी, मगर जैसे बाहर मानो वो किसी को दिखाई ही नहीं दे रहे थे और ना ही सुनाई पड़ रहे थे। बारात चले जा रही थी और वो भूत भी आराम आराम से आगे बढ़ रहे थे। अनिल उनके बीच सिर झुकाए कपकपाता सा चले जा रहा था। वो चाह कर भी उस सुनसान रात में भूतों की बारात से अलग नहीं हो सकता था। उसकी कई बार भूतों पर नजर पड़ी तो चमक दमक तो सब रहे थे, मगर उनकी आंखें पथराई सी थी, जैसे जम गई हो। सब बस चले जा रहे थे। थोड़ी ही देर में दूसरे कब्रिस्तान पर पहुंच गए। पूरा कब्रिस्तान सजा हुआ था, रोशनी से जगमगा रहा था जैसे कोई बैंकेट हॉल हो। दरवाजे पर बहुत से भूत खड़े थे। बारात अंदर घुसी और कुछ भूत जावेद को अंदर ले गए। तभी एक बुजुर्ग भूत, जिसका एक हाथ की जगह बस हड्डी ही थी, बूढ़ी अम्मा के पास आया और बोला, कैसी हो अम्मा? इस पर बूढ़ी अम्मा बोली, अरे रौनक, बस इस शैतानों की दुनिया को बसाने में लगी हूँ। हमारा और है ही कौन, इसलिए सब कब्रिस्तान के शैतानों को जोड़ती रहती हूँ। तभी बुजुर्ग भूत बोला, अरे अम्मा, आपकी पहल के कारण ही तो ये शैतानी दुनिया बसी है और ये कार्यक्रम हो जाते हैं, वरना सब अभी अपनी अपनी कब्रों में दबे रहते हैं। कभी कोई निकलकर बाहर थोड़ी आता है। कोई बाहर जाए तो ये साले इंसान डर जाते हैं। आपने अपनी दुनिया बसा के हमें निराशा से निकाल दिया। बूढ़ी औरत कुछ खाने का इंतज़ाम है या नहीं पूछती है तो इस पर वो बूढ़ा भूत बोलता है, अरे अम्मा, आपके यहाँ से बारात आई है, आओ, सब इंतज़ाम है। और बूढ़ी आत्मा को अंदर ले जाता है। अनिल ने ये सब न कभी सुना था और न कभी देखा था। ये सब उसकी सोच से परे था। वो डर रहा था, इन शैतानों में अगर किसी ने उसे पकड़ लिया तो जिंदा दफना देंगे ये लोग। वो आगे बढ़ा, खाने की पंगत में बैठ गया। पत्तल खुद ही लगी और तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान हवा में उड़ते हुए पत्तलों पर सजने लगे। सूखी सब्जी, रसीली सब्जी, पूड़ी, खस्ता, मिठाई और रायता, सब कुछ खुद से उड़ उड़कर पत्तलों में सज रहा था। सबने खाना शुरू किया तो अनिल ने देखा वो लोग चबा नहीं रहे हैं, वो बस मुंह तक ले जाते और कोर अपने आप गायब हो जाता। जिस किसी भूत पर भी कुछ भी कम पड़ जाता वो चीज खुद ही उड़कर उनके पत्तलों पर आ जाती। भूत धुआंधार खाए जा रहे थे। अनिल भी चुपचाप खाने का नाटक कर रहा था। थोड़ी देर में सब उठने लगे तो अनिल भी उनमें शामिल हो गया। अनिल ने देखा उठते ही पत्तल आदि सब गायब हो गया। अब सब लोग खड़े हो गए और जावेद नूरी की शादी देखने लगे। नूरी भी पूरी दुल्हन बनी हुई थी और कोई कह नहीं सकता था कि ये इंसान नहीं है। जैसे ही शादी संपन्न हुई सब भूत खुशी से नाचने लगे। तभी बूढ़ी आत्मा बोली, अरे अब बस भी करो, रौनक 2:30 बज रहा है, विदा करो हमें, 4 बजे सूरज निकल आएगा। इस पर रौनक बोला, हाँ अम्मा, और नूरी को गले लगाते हुए रोने लगा। थोड़ी देर बाद नूरी भी रो पड़ी। अनिल को याद आता है कि कभी कभी जो उसने सुना था कि कब्रिस्तान में से रोने की आवाज़ आती है, क्या वो यही सब होता है? क्या उसका मतलब यही है? मतलब शैतानों की भी दुनिया है और ये सब कुछ करते हैं, बस जिंदा नहीं है।
तभी बारात वापस लौट पड़ती है और खुशी खुशी अपने कब्रिस्तान में पहुंचती है। अनिल सबसे पीछे हो जाता है ताकि वो छिप सके। बूढ़ी आत्मा नूरी का स्वागत करते हुए बोलती है, स्वागत है तुम्हारा हमारे कब्रिस्तान में। हम तुम्हें पूरी शान और शौकत से ब्याह कर लाए हैं, मगर इस शैतानी बारात में हमारे साथ एक इंसान भी शामिल है। सभी भूत एकदम से चारों तरफ देखने लगते हैं। अनिल की तो घिक्की बंध गई कि अब वो मरा। अभी सभी भूत अपने पहले वाले भयानक रूप में आ जाते हैं और अनिल को घेर लेते हैं। अनिल जमीन पर बैठ जाता है। उससे भूतों के चेहरे देखे नहीं जा रहे थे। तभी बूढ़ी आत्मा बोलती है, रुको सभी, कुछ मत करना इसे, यह बहुत ही हताश आदमी है। नूरी घुर्राती हुई बोलती है, इसको तो मैं ही मारूंगी और इसी को मारकर मेरा कब्र प्रवेश होगा। अनिल ने सिर उठाकर नूरी की तरफ देखा तो वो डायन बन चुकी थी। जगह जगह से उधला चेहरा वो देख नहीं पाया। तभी बूढ़ी आत्मा बोली, नहीं नूरी, इसे मत मारना, ये इतना नकारात्मक है कि ये पहले ही मर चुका है। हम तो शरीर छोड़ चुके हैं, यह तो जीने की आस ही छोड़ चुका है। जा, चला जा यहाँ से, तुझे मारकर भी कोई फायदा नहीं, तू पहले ही मरा हुआ है। अनिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कब्रिस्तान से निकलकर वापस अपने घर आ जाता है। और उस दिन के बाद से अनिल पूरी कोशिश करता है अपनी जिंदगी को खुलकर जीने की, क्योंकि उसने ये मुर्दों से सीखा था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। भानगढ़ किले का रहस्य तलाशने निकले राजा और चंदू। रात के 10 बजे किले के बाहर खड़े सोच रहे थे कि अब उन्हें अंदर जाना चाहिए या नहीं। एक बहुत ही विचित्र सा सन्नाटा चारों ओर पसरा हुआ था। कुछ देर बाहर खड़े रहने के बाद दोनों ने हिम्मत जुटाई और अंदर चले गए। चंदू आगे आगे चल रहा था और उसके पीछे कैमरा थामे राजा। ये दोनों नए नए यूट्यूबर बने थे। चर्चित भूतिया जगहों पर रात बिताने का वीडियो और वहीं से सच्चाई बताकर लोगों का डर काम करना, यही इनका काम था। अब तक डरते डरते ये दोनों 3 जगह पर रात बिता चुके थे और इनके पहला ही वीडियो बहुत वायरल हुआ, जिससे इनके भीतर का उत्साह बढ़ गया था। अब दोनों ने कुछ बड़ा करने की सोची और इसी क्रम में उन्होंने भानगढ़ के किले को चुना था। जब वो यहाँ के लिए निकले थे तो पूरे उत्साह में थे। उन्होंने पहले भी भूतिया जगहों पर रात बिताई थी और कहीं उन्हें भूत का कोई नामो निशान नहीं मिला। पर जब उन्होंने भानगढ़ किले के बारे में गांव के लोगों से पूछा तो उन्होंने कई डरावनी बातें बताईं। कुछ लोगों ने अपनी निजी अनुभव भी बताए और कहा कि इन्हीं सब कारणों से अब गांव का भानगढ़ किला गांव से बहुत दूर हो गया है। उनकी बातें चंदू सुनकर डर गया और वो बार बार अपना डर जाहिर कर राजा को भी डरा रहा था। दोनों आगे बढ़ते हुए एक जगह पर रुके। चंदू, देख, यही वो जगह है ना जहाँ लोग कहते हैं कि पहले बाजार लगता था। यहीं वो राजकुमारी अपनी सखियों संग निकली होगी और तभी उस दुष्ट तांत्रिक की नज़र उस पर पड़ गई होगी और वो उस पर मोहित हो गया। इस पर राजा बोला, ऐसा करते हैं, हम अपने कैमरे को यहीं सब सेट करते हैं और कुछ समय रुककर इंतज़ार करते हैं। चंदू ने कहा और बिना राजा के उत्तर की प्रतीक्षा किए वो वहीं पर एक पत्थर पर बैठ गया। राजा ने कैमरे को सेट किया और वो भी उसके पास आकर बैठ गया। इंतज़ार करते हुए 1 घंटा गुजर गया, पर सिवा कुछ जानवरों की आवाज़ के वहाँ ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ जिसे वो भूतिया कह सकें। कुछ देर बाद दोनों वहाँ से उठे और राजमहल की ओर बढ़ गए। राजमहल में आए अभी उन्हें 20 मिनट ही हुआ था कि कुत्तों के रोने की आवाज़, चमगादड़ों के फड़फड़ाने की आवाज़, बीच बीच में खामोश पड़े किले की एक अजीब सी सन्नाटे में गूंजती आवाज़ थी। तभी चंदू चौंक कर खड़ा हो गया। क्या हुआ? राजा ने पूछा। ऐसा लगा जैसे वहाँ पर कोई चल रही थी, बिल्कुल सफ़ेद साड़ी पहने।
तुम कैमरे को उधर फोकस करो। राजा ने जल्दी से कैमरे का सेटअप बदला और दोनों उस ओर ध्यान लगाकर बैठ गए। तभी ऐसा लगा जैसे उनके बदन का खून ठंडा होने लगा, हाथ पैर कांपने लगे। यहाँ कुछ है, जल्दी चलो, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। चंदू डरता हुआ बोला, यार कुछ नहीं है, कोई जंगली जानवर होगा, तुमने देखा होगा। हम तो पहले भी कितनी जगह पर गए हैं, रात भर रुककर वीडियो बनाई है, कभी हमारे साथ कोई बुरा हादसा हुआ है? नहीं ना, यहाँ भी कुछ नहीं होगा। 1-2 बजे तक रहते हैं, फिर उसके बाद घर चलेंगे। उसकी बात सुनकर चंदू चुपचाप सांस रोककर बैठ गया। कुछ देर बाद ऐसा लगा जैसे कोई वहां के रास्ते में भाग रही है। यह उनका भ्रम नहीं था, सच में कोई तो थी जो भागते हुए राजमहल की ओर बढ़ रही थी। दोनों ने डरकर एक दूसरे के हाथ को कसकर पकड़ लिया और दीवार से ओट हो गए। वो एक औरत थी जो अब उन्हें पूरी नजर आ रही थी। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना था। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी और वो राजमहल में इधर से उधर भागी जा रहे थे। चंदू और राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या करें। उन्होंने अपना कैमरा वहीं छोड़ा और जैसे तैसे वहां से भाग निकले। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।